वेलकम स्टूडेंट, आपके अपने परिवार एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर चैनल में स्वागत है। अगर आप आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या अन्य कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ जो मैथ की प्रैक्टिस चल रही है, ये वही प्रश्न मैं लेकर आपके लिए आ रहा हूँ जो हर बार परीक्षा में पूछे गए हैं और 99.9% चांस है कि फिर से पूछे जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जो आपका अंक है, डिजिट जो है वो चेंज किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न का जो प्रारूप है यही आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे बता दूं, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होने वाली है। चाहे रीजनिंग की बात करें, चाहे हम मैथ की बात करें और चाहे हम स्टैटिक जीके या साइंस की बात करें। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्र तक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कब जब वीडियो आपको पसंद आए तब। तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, चार संख्याओं 4, 1, 14 में क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपाती हो जाएं? इसका उत्तर आपको देना है। देखिए, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे आसान तरीका है, पहले 4, 1, 14, 5 दिया गया है तो 4/1 बराबर है 14/5। इस टाइप से आपको रख लेना है, मतलब ये और ये दोनों बराबर होना चाहिए। इसके लिए आपको ऑप्शन का सहारा लेना है। जैसे मैं ऑप्शन लास्ट लेता हूँ, क्या जोड़ा जाए? अगर मैं 1 जोड़ता हूँ तो 4 में 1 जोड़ूंगा, क्या हो जाएगा? 5। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। और 1 में 1 जोड़ूंगा, क्या हो जाएगा? 2। ऐसे 14 में मैं 1 जोड़ूंगा, क्या हो जाएगा? 15। और 5 में 1 जोड़ूंगा, क्या हो जाएगा? 6। तो यहाँ देखिए 5/2 और 15/6 बराबर है, क्योंकि इसे आप काट भी सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 5 15। तो ये एक दूसरे के बराबर है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर घंटा, 30 किलोमीटर घंटा की गति से चलती हैं। तेज चलने वाली गाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर लेती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? देखिए, बहुत ही इजी प्रश्न है। जब कभी भी आपसे ट्रेन से संबंधित प्रश्न पूछा जाए और 2 रेलगाड़ियां हो और दोनों एक दूसरे के विपरीत हों, विपरीत मतलब एक ट्रेन इधर से जा रही हो और एक ट्रेन इधर से आ रही हो, तो उसके दिशा सदैव क्या होंगे? जुड़ेंगे। ये आपको पहले जो उसका किलोमीटर घंटा होगा वो जुड़ेगा, ये आपको याद रखना है। तो एक 40 किलोमीटर घंटा है, एक 30 किलोमीटर घंटा है। दोनों मिला के कितने किलोमीटर घंटा चलेंगे? 40, 30, 70 किलोमीटर घंटे। सेकंड में बदलने के लिए सदैव पता होगा 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, कितने सेकंड में पार करती है? 9 सेकंड में। तो हम मल्टीप्लाई 9 कर देंगे। हमारा आंसर आ चुका है। 9 से हम 18 को काट देंगे 2 बार में, 2 से हम 70 को काट देंगे 35 बार में। 35 पंचे कितना हुआ? 175, जो कि बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर दे देना है। 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर घंटा, 30 किलोमीटर घंटा की गति से चलती हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार करती है तथा एक रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर है। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? देखिए, इसके पहले मैंने आपसे बताया कि अगर ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो उसका डिस्टेंस क्या होता है? जुड़ता है। अगर ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? जो किलोमीटर घंटा होगा वो घटेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, ये 45 किलोमीटर घंटा और 30 किलोमीटर घंटा एक ही दिशा में चल रही है। तो सबसे पहले आपको पता ये करना था कि इसमें क्या होगा। तो 45 से 30 घट जाएगा, क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर घंटा हो जाएगा। ठीक है, हमें सदैव पता है कि मीटर सेकंड में ज्ञात करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। वह कि इससे ये पता चल जाएगा कि वह 1 सेकंड में कितना चलती है। टोटल कितनी देर तक चलती है? 30 सेकंड में पार करती है। तो हम यहाँ 30 भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 30 भी। अब इसको हम काट सकते हैं सीधा सीधा। 6 से इसको काट देंगे, 6 त्रिक 18। ठीक है, और 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30। 3 से इसको काटेंगे, 3 पच्चे 15। अब देखिए 25 पंचे कितना हुआ? 125।
टोटल कितना आ गया 125 मीटर, वो 30 सेकंड में चलता है, जिनमें से रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर बताई गई है, ठीक है। और टोटल चला कितना है 30 सेकंड में 125, तो 125 से अगर हम रेलगाड़ी की लंबाई घटा देंगे तो हमें दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई मिल जाएगी, जो कि 125 से जब 50 घटाएंगे तो बचेगा 75 मीटर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, दो स्थान P और Q से दो व्यक्ति एक साथ विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर घंटा 4 किलोमीटर घंटा की चाल से चलते हैं। जब वो मिले तब पहला व्यक्ति 2 किलोमीटर अधिक चल चुका था, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी। बहुत ही इजी प्रश्न है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था आपको। जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको पहले तो इन दोनों का डिस्टेंस को प्लस कर देना, 6 + 4, और फिर इन्हीं दोनों डिस्टेंस का माइनस कर देना। 6 से 4 निकालेंगे 2 होगा। जो व्यक्ति पहला चल चुका है वो कितना चल चुका है 2, तो हम 2 लिख देंगे, बस आपका आंसर आ चुका है। 6 4 यहाँ कितना हुआ 10/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कट गया, केवल बचा 10, तो 10 किलोमीटर होगा, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया है, बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक गैर वर्ग समचतुर्भुज ABCD के कोण ए तथा कोण बी का अनुपात 4:5 है, तो कोण सी का मान क्या होगा। देखिए समचतुर्भुज जैसे यहाँ पे मैंने बनाया, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये मान लीजिए समचतुर्भुज बना, तो यहाँ पे मैंने लिखा ये, और यहाँ लिखा बी, और यहाँ लिखा सी, और यहाँ लिखा डी, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा बी, यहाँ लिखा सी, और यहाँ लिखा डी, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, समचतुर्भुज में आमने सामने का कोण क्या होता है। जैसे यहाँ पे ए जितना होगा उतना ही सी होगा, ये सी बराबर होगा और बी डी बराबर होगा, ठीक है। ए सी बराबर होगा और बी डी बराबर होगा, इतना आपको मालूम होना चाहिए कि ए जितना होगा उतना सी होगा और बी जितना होगा उतना ही डी होगा, ठीक है। और एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि समचतुर्भुज के कोणों का अगर जो टोटल मान होता है, हमें पता है वो टोटल होता है 360, लेकिन यहाँ दिया गया कोण ए तथा कोण बी का अनुपात। कोण ए कोण बी मतलब क्या हुआ, ये दोनों का अगर देखा जाए तो अगर 360 होता है तो दोनों का कितना हो जाएगा 180, दोनों का कितना हो जाएगा, दो का केवल 180, और कोण ए कोण बी का कितना दिया गया है, दोनों का 4 और 5, 4 5 कितना हुआ 9, 9 से अगर हम 180 को काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 20 बार में। तो एक का मान कितना हुआ 20, एक का मान कितना हुआ 20, तो 20 चौक कितना हो जाएगा 80, और 20 पंचे कितना हो जाएगा 100। तो कोण ए का मान हो चुका है 80, और कोण बी का मान हो चुका है 100। अब देखिए कहा गया कोण सी का मान बताओ। आपको पता है ये और सी बराबर होता है, तो अगर ये 80 है तो सी भी कितना हो जाएगा 80, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। देखते ही आपको पता चल गया होगा कि दिखने में तो बड़ा है, लेकिन जितना बड़ा प्रश्न होता है वो इतना ईजी होता है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है x, यहाँ क्या है x+1, यहाँ क्या है x+2, यहाँ क्या है x+3। अगर ऐसी सीरीज बन जाए आपके सामने तो जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है, पहले इसको करना है x से कम x, और x में 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा x+1 बटा नीचे क्या हो जाएगा x, ठीक है। मैं समझा ही दे रहा हूँ। इसके बीच का चिन्ह क्या होगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करना है। दूसरा करेंगे x+1 एक कम x+1, और ऊपर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा x+2, और नीचे क्या आ जाएगा x+1। ऐसे तीसरा करेंगे x+2 एक कम x+2, और एक जुड़ेगा तो क्या होगा x+3, और नीचे कितना होगा x+2। ऐसा लास्ट वाला करेंगे x+3 एक कम x+3, और एक जुड़ेगा तो x+4, नीचे हो जाएगा x+3। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, तो x+1 x+1 कट रहा है, x+2 x+2 कट रहा है, x+3 x+3 कट रहा है। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा x+4,
और नीचे क्या बचा, नीचे केवल बचा x, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा x + 4, ठीक है, बटा x, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, तो एक ई बुक मैंने लॉन्च किया है जिसमें जीके और विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और प्लस गणित के वही प्रश्न सभी कवर किए गए हैं जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं, और उसी को टॉपिक वाइज प्लस कलरफुल ई बुक तैयार किया गया है। अगर इस ई बुक को आप लेना चाहते हैं तो अभी आप डिस्काउंट पे ले सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैं बता रहा हूँ, जो नंबर 89 48 66 76 52, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, ठीक है, जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको ई बुक मिलेगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस ई बुक को आप ज़रूर परचेज कर लीजिए। अभी मैं डिस्काउंट में आपको इसे 39 रुपये में दे रहा हूँ, बाद में इसका रेट 100 रुपये हो जाएगा। ये लगभग 400 पेज की ई बुक है, तो प्लीज़ इस ई बुक को आप ज़रूर बाई करें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। एक व्यापारी ने कपड़े धोने की मशीन 7,660 में खरीदा। उसका अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर भी उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ। तदनुसार उसे कपड़े धोने की मशीन का अंकित मूल्य कितना था। देखिए कितना छूट दिया था, 12% छूट देने के बाद इस चीज़ को खरीदा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हर चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। 100 से अगर 12% छूट दे दिया तो बचा कितना, आप कहेंगे बचा 88। 88 के बराबर कितना है, 7,660, तो हम 7,660 रख देंगे, ठीक है। अब हमें देने पर भी उसे 110 का लाभ होता है, तो 110 हम नीचे रख देंगे। इससे क्या होगा, अगर हम काट देंगे तो हमारा पूरा का पूरा अंकित मूल्य आ जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे, 22 चौक 88 और 22 पंचे 110 होता है, सीधा सीधा मैंने काट दिया। 4 से मैं इसको अगर काटता हूँ तो 4 एकम 4, 3 इसमें गया, 4 9 36 हुआ, ठीक है, 4 9 36, और फिर यहाँ 4 एकम 4, 4 पंचे 20, कितना है 1915। बराबर का तिरछा क्या होता है, गुणा, तो 1915 पंचे कितना हो जाएगा, 19 पचे 95 और 15 पचे 75, 9575, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 12 पेन का विक्रय मूल्य 20 पेन के लागत मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ का प्रतिशत कितना होगा। आपको पता है, मैंने कई बार आपसे बताया कि 12 पेन का विक्रय मूल्य कहा गया, तो 12 पेन का विक्रय मूल्य जो है 20 से क्या होता है विक्रय मूल्य, ये समझाने के लिए मैं बताता हूँ, 20 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य क्या होता है, ये होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, ये होता है, मैंने कई बार आपसे बताया। तो उसने खरीदा कितने का है, 12 रुपये का, और बेचा कितने का है, 20 का, तो लाभ उसे कितना हुआ, आप कहेंगे 12 का अगर खरीदा और 20 का बेचा तो 8 रुपये का लाभ हुआ। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। कितने का खरीदा था, 12 का, तो ऊपर नीचे 12 रख देंगे, काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, और ये क्या होगा 200/3, 200/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 200/3 कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे बी में दिया गया है, क्योंकि 66 तैयाँ होता है, 198 200/3 होता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 15 लड़के 5 दिन में 900 रुपये कमाते हैं, 20 लड़के 7 दिन में कितना रुपये कमाएंगे। देखिए बहुत इजी है, 15 लड़के 5 दिन में टोटल रुपये कितने कमाते हैं, 900, ये हो गया बराबर। तो पूछा गया 20 लड़के 7 दिन में कितने पैसे कमाएंगे, तो कितने पैसे के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ x, यहाँ आपके समझ में आ गया। इसको अगर हम काटना चाहें तो 15 से 900 को काटेंगे, 15 छक्का 90, 60 बार में, 5 से 60 को भी काट सकते हैं 12 बार में, पूरा का पूरा कट चुका है, ऊपर कुछ नहीं बचा। तो यहाँ हम सीधा लिख सकते हैं, बराबर का तिरछा क्या होता है, गुणा, तो x एकम x आ जाएगा, और कितना होगा 20 × 7 × 12 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 12 दूना 24, और 24 सत्ते कितना हुआ, और 24 सत्ते करेंगे तो 7 चौक 28, और 7 दूनी 14, 15 16 17 1880 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया, डी में दिया गया, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए इस प्रश्न को हल करना है। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करने या घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगा। 12 लीटर के घोल में 4% चीनी है, मैंने लिख दिया। फिर कहा क्या गया है, उसमें 2 लीटर उड़ा दिया जाता है वाष्प करके, तो 12 था पहले, कितना था 12, जिसमें से 2 उड़ा दिया, कितना बचा 10। ठीक है, 10 लीटर, तो शेष में कितना प्रतिशत चीनी है, तो इसके लिए हम क्या रख देंगे यहाँ x। ठीक है, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। देखिए यहाँ क्या है, 12 चौक 48, 48 रखेंगे बराबर 10 इस पार आ जाएगा तो आप भाग दे देंगे और यहाँ x हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया, 4.8% चीनी, जो कि C में दिया गया है। C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सवाल को देख लेना है कह क्या रहा है, और सवाल आप आसानी से हल कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 2π/15 रेडियन की संगत डिग्री माप क्या होगा, आपसे पूछा गया है। देखिए आपको पता होगा पाई रेडियन बराबर क्या होता है, पाई रेडियन बराबर 180 होता है। अगर हम रेडियन की केवल बात करें तो क्या होता है, 180/पाई, इस पार चला जाएगा तो 180/पाई होगा। अब इसका पूछा गया 2π/15 रेडियन का संगत डिग्री माप क्या होगा, तो 2π, देखिए इतना याद तो करना पड़ेगा, 2π/15 रेडियन का मान क्या आ गया, 180/पाई, तो 180/पाई कर दीजिए। पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 18 दूना कितना हो जाएगा 360, और नीचे है 15, तो काट देंगे, 15 दूना 30 होगा, 15 चौका 60, 24 अंश, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया है, ए में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। राजेश ने 10 किलो चाय पत्ती 25 रुपये प्रति किलो की दर से और 20 किलो चाय पत्ती 22 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा, और उसने इन्हें मिला दिया और इस मिश्रण को बेचा। उसे वह मिश्रण प्रति किलो किस दाम पर बेचना चाहिए जिसे इस सौदे में उसे 10% का लाभ हो। देखिए प्रश्न बहुत ईजी है, कुछ करना नहीं था। 10 किलो चाय पत्ती 25 रुपये प्रति किलो खरीदा, तो 25 दाम में कितना हो गया 250, तो आप यहाँ रख देंगे 250। फिर 20 किलो चाय पत्ती 22 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा, तो इसको 22 दूना 44, ये कितने का हो गया 440 का। टोटल उसने कितने का बाई किया, अगर हम जोड़ेंगे तो 0 से 0 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 690 रुपये का। टोटल 690 रुपये उसने खर्च किया, कितने किलो के लिए, 10 किलो ये था और 20 किलो ये, तो टोटल 30 किलो के लिए। अगर जैसे मैंने 30 से भाग दूंगा तो जैसे 1 किलो का हमारा दाम आ जाएगा, लेकिन मैं सीधा सीधा पूरा गुणा करता हूँ। मुझे बेचना कितने में है, 10% लाभ पे, तो मैं ऊपर क्या करूँगा 110 और नीचे 100, 110/100। हमारा आंसर आ चुका है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। 3 से मैं इसको काटता हूँ, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, कट गया ना। अब 23 गुणे 11 कितना होता है, अगर आप करेंगे तो 11 तिया, मैं यहाँ लिखता हूँ ध्यान से देखिए कि 11 तिया 33 और 11 दूना 22 और 3 कितना हुआ 25, 253, नीचे कितना आया 10 से जैसे भाग देंगे क्या आ जाएगा, हमें पता है 25.3 मतलब 25.30 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की वार्षिक दर 5%, दूसरे वर्ष के लिए 10%, तीसरे वर्ष के लिए 15% हो, तो 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए जबकि मूलधन 4000 हो। देखिए बहुत ईजी प्रश्न है। पहला है 5%, 5% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा 1/20।
कैसे हुआ 1/20? तो ये आपको पता होना चाहिए, 5/100 करेंगे और 5/100 को काटेंगे तो क्या होगा 1/20। मतलब क्या हुआ कि 20 रुपये आपका अगर मूलधन है और 1 रुपये ब्याज मिला तो कितना हो गया 21 रुपये। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ लिखा था। तो 20 रुपये अगर मूलधन है तो 1 रुपये ब्याज मिला, कितना हुआ 21। ऐसे 10% को भिन्न में बदलेंगे तो होगा 1/10। 1/10 मतलब 10 रुपये अगर मूलधन है, 1 रुपये ब्याज मिला तो कितना होगा 11। ऐसे 15% को करेंगे तो 15% का आप भिन्न कैसे निकालेंगे, 15/100 करेंगे, इसको काटेंगे 5 × 15 और 5×100 कितना आया 20/3। मतलब 20 रुपये आपका मूलधन है, 3 और मिल गया तो कितना हो गया 23। ठीक है, तो कितना आया 3/20 और मतलब 20 से कितना हो गया 23। यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 20×200 और 200 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000। और जब इसको गुणा करते हैं 21 × 11 × 23 तो ये आपका मिलेगा 5313। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ मूलधन आपका कितना है 4000 और यहाँ आपका मिश्रधन कितना है 5313। ब्याज की बात करें तो इसका अंतर जो होता है वो ब्याज होता है। ठीक है, 4000 और 5313 का अंतर क्या होता है, ब्याज होता है। तो इसका अंतर कितना आ गया 5313। अगर 4000 और घटा देंगे अगर 5313 से तो हमारा आ जाएगा ब्याज। तो जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1313। अभी देखिए इसका अंतर हमें मिला है। अब देखिए यहाँ मूलधन कितना है 4000, यहाँ कितना है 4000। तो हम 4000 से 4000 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। ठीक है, एक बार में जाएगा। अगर एक बार में गया तो हमें ब्याज कितना मिला था 1313। ठीक है, इसका अंतर 1313। इसको भी हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1313 कम 1313 होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्तमान जन्म दर प्रति 1000 32,000 है। ठीक है, जबकि मृत्यु दर प्रति 11,000 है। तो जनसंख्या बढ़ोतरी के संदर्भ में नवल वृद्धि दर प्रतिशत में दी गई है। कितना वृद्धि दर दी गई है प्रतिशत में, आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए कितना था 32,000, मृत्यु दर 11,000। 32,000 से अगर हम 11,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा, आप घटाएंगे 2 से 1 बचेगा 1, 3 से 1 निकलेगा 2, 21। ठीक है, प्रतिशत पूछा गया है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ये पॉइंट याद रखना, जब भी जनसंख्या, मृत्यु दर और जन्म दर पे प्रतिशत बढ़ोतरी में वृद्धि दर या निम्न दर पूछा जाएगा तो सदैव 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किससे 1000 से। तो यहाँ 0 से यहाँ 0 कट गया दोनों, ऊपर क्या बचा 21, नीचे बचा 10। 21/10 को काटेंगे तो होगा 2.1 प्रतिशत, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया है, बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। 2 रेलगाड़ियां एक ही समय में 2 स्टेशन से जिनके बीच की दूरी 450 किलोमीटर है विपरीत दिशा में चलती हैं तथा एक दूसरे को 300 किलोमीटर दूरी पर पार करती हैं, तो इनकी चालों का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है। टोटल दूरी कितना है 450 किलोमीटर। जब वो एक दूसरे को पार करने लगती हैं तो टोटल वो कितने किलोमीटर चल लिए होती हैं 300 किलोमीटर। अगर मान लीजिए 300 किलोमीटर पे एक दूसरे को पार करती हैं, 300 किलोमीटर पर किसी एक ने तो ट्रेन 100% तय किया होगा, तो टोटल दूरी कितनी थी 450, जिसमें से 300 किलोमीटर पे पार की तो बचा कितना 150। बस यही आपसे उनके चालों का अनुपात पूछा गया था। इसमें कुछ था नहीं, इसको काटेंगे 15 कम 15, 15 दूना 30, 2:1 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक चोर किसी गाड़ी को चुराकर 30 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से 4 बजे भागता है। 3 घंटे के बाद पुलिस अगर उसका 60 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से पीछा करे तो बताइए कि चोर कब पकड़ा जाएगा। प्रश्न बहुत इजी है, इससे इजी प्रश्न कोई नहीं हो सकता। देखिए 30 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है और 4 बजे भागता है। कितने घंटे बाद पुलिस को पता चलता है, 3 घंटे के बाद।
अगर 3 घंटे के बाद पुलिस को पता चला, भागा कितने बजे, 4 बजे, पता कितने बजे चला, 3 घंटे के बाद, तो 4 3 कितना हो गया, 7 तो बज रहे हैं। 7 बजे पुलिस को पता चला, 7 बजे पुलिस को पता चला कि चोर गाड़ी लेके भाग चुका है। ठीक है, अब देखिए चोर कितने किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, 30 किलोमीटर की स्पीड से। 3 घंटे हो चुके चलते हुए, तो टोटल कितनी दूरी वो चल चुका है, 90 किलोमीटर वो चल चुका है। ठीक है, अब पुलिस कितने की स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर घंटा की चाल से। वो कितने की चाल से चल रहा है, 30। अगर पुलिस 60 किलोमीटर की घंटा की चाल से चल रही है और चोर 30 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहा है, तो अगर हम इसका अंतर निकालेंगे तो पुलिस 30 किलोमीटर प्रति घंटा उससे तेज चलेगी। अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा उससे तेज चलेगी, तो अब जब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो पुलिस उसको पकड़ेगी कितने घंटे बाद, 3 घंटे बाद पकड़ लेगी। पुलिस कितने बजे पीछा की है उसकी, 7 बजे। 3 घंटे बाद अगर पकड़ेगी तो कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया, बी में दिया गया। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कहीं क्या रहा है, और आप इसका उत्तर हल कर पाएंगे। कभी भी सूत्र पे, फार्मूले पे मत जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। नदी में अपना वास्तविक चाल से 6 किलोमीटर घंटा कम चलकर अरविंद अपने सामान्य चाल के 4/3 समय में विद्यालय पहुंचता है, तो अरविंद का सामान्य चाल क्या होगा। देखिए 4/3 समय मतलब 4:3। देखिए सभी हर वक्त क्या होता है, कार्य समय का उल्टा होता है। ठीक है, 4 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3 4। क्या हो जाएगा, 3 4। इसका अंतर क्या है, 1। इसका अंतर क्या है, 1। लेकिन यहाँ कितना बताया गया, 6 किलोमीटर घंटा कम हो जाता, तो 1 के बराबर 6 है, ये तो आपको पता चल गया। तो 6 से अगर मैं इसमें गुणा करूँगा तो 6 3 18, 6 चौके 24। ठीक है, तो अरविंद की सामान्य चाल पूछा गया, तो अरविंद की सामान्य चाल क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर घंटा। लेकिन जब वो लेट होता है, 4/3 समय में पहुँचता है, वैसे इसकी चाल कितनी थी, तो 24 किलोमीटर घंटा। ठीक है, तो आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है और फिर इसका उत्तर देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर, शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। देखिए कहा क्या गया है, कुल आय का 20% मकान पर। अगर 100 का 20 उसने मकान पे खर्च कर दिया तो बचा कितना, 80/100। फिर उसने, ठीक है, शेष का 70%, फिर 100 से अगर हम 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30/100। ये उसके पास बचत होता है। लेकिन बचत कितना बताया गया, यहाँ बताया गया 3600, तो हम यहाँ रख देंगे 3600। किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, डबल जीरो से इस जीरो को हम काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर इसको और छोटा किया जाए तो 4 दूनी 8 ये कट जाएगा। ठीक है, और 4 25 यहाँ 100 ये कट जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3। ठीक है, 2 3 कितना हुआ, 6, और 6 को 3600 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 600 बार में। बराबर का तिरछा क्या होता है, गुणा होता है। 25 × 600 कर देंगे, हमारा आंसर हमारे सामने हो जाएगा। 25 छक्का कितना होता, आप कहेंगे 150, और डबल जीरो वो 15,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। यहाँ दिया गया प्रश्न, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। यदि इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 4:2 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध एवं पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब देखिए इससे इजी प्रश्न आपका कोई नहीं हो सकता है। दूध और पानी का अनुपात दिया गया है 4:1, तो हम रख देंगे 4:1। ठीक है, फिर 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाता है, 4:2। 4:2। अब ये पॉइंट आप ये देखिए, पहले भी दूध 4 था, अब भी दूध 4 है। ठीक है, लेकिन पहले पानी 1 था, अब पानी कितना हुआ, 2 हुआ। तो कितना पानी मिलाया गया है आप देखेंगे, अगर 2 से 1 घटाएंगे कहेंगे आप 1 मिलाया गया है। लेकिन यहाँ कितना बताया गया है, 7 बताया गया, तो 1 के बराबर 7 है।
तो आपको मिल चुका है, एक का मान कितना आ चुका है 7। अब आपसे पूछा क्या गया, दूध और पानी का अनुपात, तो 7 को 4 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28 और 7 एकम 7, 28 लीटर आपका दूध है, ठीक है, और 7 लीटर क्या है, पानी है। आशा करता हूँ ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। तो मिश्रण में दूध एवं पानी की मात्रा पता चल चुका है, 28 लीटर दूध और 7 लीटर पानी है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। यदि किसी गोले की त्रिज्या 10% घटाई गई तो गोले के पृष्ठ में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। देखिए गोला, तो यहाँ देखिए आपको दिमाग में यह चल गया होगा कि फार्मूला लगेगा, लेकिन कभी भी गोले में भी अगर 10% घटाया गया ऐसा प्रश्न बन जाए तो मैंने आपसे बार बार बताया है, कुछ करना नहीं, 100 में 10 घटाएंगे 90, इसको आपको 2 बार करना है, 90 × 90/100, ठीक है, 0 से 0 कटेगा, ठीक है, 9 9 कितना हुआ 81। हर चीज़ क्या होता है 100 अपने आप में, लेकिन है कितना 81, कितना कम है, अगर आप घटाएंगे 100 से 81 तो 19 कम है, 19% की कमी हो गई है, जो कि बी में दिया गया है। ये सब प्रश्न थोड़ा सा इसलिए ऐसा लिख दिया जाता है कि बच्चे समझ ना पाएँ और प्रश्न को छोड़ के चले आएँ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। दो संख्याएं 6:13 के अनुपात में हैं, यदि उनका लासा 468 है तो उनका मासा क्या होगा। देखिए मान लीजिए एक 6x है और एक है 13x, इनका लासा हमें निकालना है। तो देखिए एक सम संख्या एक विषम है, और सम और विषम का सदैव क्या होता है, लासा गुणनफल होता है। तो 13 छक कितना हो जाएगा 78x हमारा लासा हो जाएगा। लेकिन यहाँ कितना बताया गया 468, तो 78 का मान हमें 468 के बराबर मिला। इसको अगर हम काटते हैं तो कितनी बार में कटेगा, ये 6 बार में कट जाएगा। तो यक्स का मान कितना मिल चुका है 6। आपसे संख्या पूछा गया है, ठीक है, आपसे संख्या पूछा गया है कि क्या होगा। सबसे पहले देखिए अगर x का मान 6 मिल चुका है तो 6 से 6 में गुणा करेंगे तो 6 36 होगा, और 6 से 13 में गुणा करेंगे तो 13 6 78 होगा। अब देखिए यहाँ पे संख्या मिल चुकी है, एक संख्या 36 है और दूसरा है 78, ठीक है। अगर संख्या तो इसका 36 और 78 करेक्ट हो जाएगा, 36 और 78 करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे 36 और 78 तो संख्या आपका मिल चुका है, लेकिन पूछा क्या गया था यहाँ, उनका मासा क्या होगा, उनका मासा क्या होगा। ये मैंने क्या निकाला है, संख्या निकाला है, लेकिन यहाँ मासा क्या होगा पूछ लिया गया है। तो उनका मासा आपको पता है कैसे निकालते हैं, अगर नहीं पता है तो आप अभी के जब ही जान लीजिए कि 36 से आपको 78 में क्या करना होता है, भाग देना होता है। तो 36 दूना कितना होगा 72, और यहाँ 8 से 2 निकालेंगे कितना बचा 6, और 6 को आप जब 36 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, क्योंकि ये 36 फिर लिख दिया जाएगा, तो 6 का कितना हो जाएगा 36, कट गया, तो इसका मासा कितना आया 6, ठीक है। तो इसका मासा हो चुका है 6। प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ मासा नहीं पूछा जाना चाहिए, यहाँ पूछा जाना चाहिए उनका संख्या क्या होगा। तो संख्या आपको मिला था 36 और 78, अगर मासा पूछा जाता तो उसका आंसर कितना दिया गया जाना चाहिए था 6। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो वर्तमान में पुत्र तथा पिता की आयु क्या है। देखिए दुनिया का सबसे सरल प्रश्न है। मैं सबसे पहले बता दूं, ऐसे प्रश्न में बहुत ज़्यादा जो दिमाग लगाएगा वो प्रश्न को तुरंत गलत कराएगा या ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देगा, क्योंकि परीक्षा में टाइम बहुत बड़ी चीज़ होती है। हर प्रश्न को 30 से 35 सेकंड में करना होता है। जितने कम समय में करेंगे उतना आपके पास प्रेशर कम होगा और हर प्रश्न को आप आसानी से कर पाएंगे, या तो आप लास्ट में फिर जो प्रश्न छूटे हैं आप गलत करके चले आएंगे। तो इसलिए कम टाइम में प्रश्न को हल करना है। देखिए कहा गया पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, और पूछा भी सवाल में क्या गया है, वर्तमान में पुत्र तथा पिता की आयु क्या है। देखिए ये 16 32 क्या 3 गुनी है, 16 एकम 16, 16 दूना 32 नहीं है, तो क्या हुआ दूसरा ऑप्शन हो चुका गलत। ये आपके समझ में आ गया। इसमें 20 एकम 20, 20 दूना 40 क्या हो गया, इसका ऑप्शन हो चुका गलत, ठीक है। अगर मैं इसको लेता हूं तो 10 एकम 10, 10 30, देखिए 3 गुनी आपको मिल चुका है 3 गुनी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
और ज़्यादा क्लियर करने के लिए क्या कहा गया था, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अभी 10 है लड़का का, 10 साल बाद लड़का की उम्र 20 होगा और पिता की 30 थी तो उनकी क्या हो जाएगा 40। देखिए इसको काटेंगे 20 एकम 20 और 20 दूना 40, ये 2 गुनी भी हो गई। इससे ये पता चला ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को ऑप्शन द्वारा ही उड़ा दीजिए, यही सबसे सरल रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। विष्णु की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। 15 वर्ष पूर्व विष्णु के पिता की आयु विष्णु की आयु की 3 गुनी थी, तो विष्णु का वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए सेम प्रश्न मैंने आपसे बताया, इसे प्रश्न को ऑप्शन द्वारा ही उड़ाएं। विष्णु की आयु आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो विष्णु की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। अब मान लीजिए विष्णु की आयु, पहला ऑप्शन मैं लेता हूँ 30, तो इनके पिता की आयु की आधी है, तो पिता की कितनी हुई होगी 60, तभी विष्णु की कितनी है आधी है। अब कहा गया 15 वर्ष पहले पिता की आयु विष्णु की आयु की 3 गुनी थी। 15 वर्ष पहले तो 15 इसमें घटा देंगे 15 बचेगा और 60 से 15 घटा देंगे 45। देखिए 15 कम 15, 15 तिया 45, 3 गुना हो गया। 3 गुना कहा भी गया, इससे ये पता चला ऑप्शन ये ही सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को ऐसे ही उड़ाएं तो बेहतर होगा। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। एक आदमी को इस शर्त पर रखा गया कि उसको 100 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे, परंतु काम पर न आने पर उस पर 50 रुपये का जुर्माना होगा। यदि 10 दिन बाद उसको 550 मिले तो वह कितने दिन काम पर नहीं आया। ऐसे प्रश्न को देखिए मैं समझाऊंगा, कुछ भी करना नहीं। मान लीजिए 100 रुपये प्रतिदिन उसे के मिलेंगे, 10 दिन बाद उसको केवल 550 मिले। अब आप ये दिमाग लगाइए, अगर वो एक दिन भी काम ना बंद करता तो उसे 10 दिन में कितने मिलते, तो 100 दहम्मा कितना हो जाएगा, क्योंकि 100 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे उसे मिलता 1000। लेकिन मिला उसे कितना है, मिला उसे कितना है, आप कहेंगे मिला है 550। अगर 550 मिला है तो हम इसको माइनस कर देंगे तो उसका घाटा कितने का हुआ, 450 रुपये का घाटा हुआ। अब 450 रुपये का जो घाटा हुआ, तो वो जो डेली, पहले बात डेली का उसे कई रुपये मिलता था 100, और जिस दिन वो नहीं आता था उसका कितना कटता था 50, तो उसका 150 रुपये एक दिन का कटता था। 450 नहीं मिला है, अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में, तो 3 दिन वो काम पर नहीं आया, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो प्रश्न को समझ लेना है और इसका उत्तर चुटकियों में आपको दे देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि 2 संख्याओं का योगफल 120 है और भागफल 5 है तो संख्याओं का अंतर बताओ। अब देखिए योगफल कहा गया, मानता हूं एक संख्या x है, एक संख्या y है। इसका उत्तर इसका कहा कितना कहा गया 120 है। फिर कहा गया है भागफल 5 है, मतलब x 1 है, इसका भागफल ये हो चुका है, भागफल क्या हो चुका है, x बटा y बराबर 5 है। ये आपके पता, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए हम y को कहाँ रख सकते हैं, हम y को अगर इस पार चला जाएगा तो सभी को पता है y कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। नहीं पता है तो अभी के अभी जान लीजिए, ठीक है। x बराबर कितना हो गया 5y, तो हम x के स्थान पे क्या रख सकते हैं, 5y रख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल रख सकते हैं, तो इस x के स्थान पे हम क्या रखेंगे 5y, ठीक है। और एक प्लस वाई और दिया गया है, 5y प्लस वाई बराबर 120 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे 5y और 1y कितना हो गया 6y बराबर 120। 6 से इसको काटेंगे कितना आ गया 20। अब y का मान आपको मिल चुका है, y का मान कितना है 20। अगर y का मान 20 है, यहाँ रख लीजिए, y का मान 20 अगर होगा तो x का मान कितना जोड़ें कि 120 हो जाएगा। आप कहेंगे x का मान 100 जोड़ दीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। देखिए x का मान 100 मिल चुका, y का मान 20 मिल चुका, ठीक है। अब इसका अंतर पूछ लिया गया, दोनों संख्याओं का अंतर, तो कितना हो गया 80, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऐसे प्रश्न को कोई भी प्रश्न हो, थोड़ा दिमाग लगाइएगा और हर प्रश्न का उत्तर पाएंगे आप। बस कह क्या रहा ये आपको समझना है। आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हर प्रश्न को आप ट्रिकी सॉल्यूशन से कर पाएंगे, ये मेरा वादा है।
देखिए सबसे अच्छी चीज़ क्या रहता है कि हमारे क्लास में आपको अगर 1 घंटे का क्लास मिला तो इसमें आपसे 1 घंटे में आपको कम से कम 40 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ही स्पीड के साथ पढ़ाता हूं। अगर आप कोई अन्य भी क्लास देखेंगे तो वो 1 घंटे में आपको अधिक से अधिक पढ़ाएंगे तो 10 प्रश्न पढ़ाएंगे, और मैं हर प्रश्न को ट्रिकी सॉल्यूशन से पढ़ाता हूँ जिससे बच्चों को कोई समस्या ना हो। अगला प्रश्न है 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है, तो नए व्यक्ति की आयु बताओ। देखिए टोटल औसत आयु कितना है 45, 1/9 कम हो जाती है तो 1/9 कितना हो गया, अगर हम निकालेंगे तो 9 × 45 कितना कम हो गया 5। तो 60 वर्ष के एक व्यक्ति के जगह पे जो दूसरा आया उसका केवल आयु 5 वर्ष कम है, तो हम 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 55 वर्ष इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। कुछ बढ़इयों ने एक काम को 9 दिन में कर देने का वचन दिया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे और शेष आदमियों ने 12 दिन में काम पूरा कर दिया, तो बढ़इयों की मूल संख्या क्या थी। देखिए स्टार्टिंग में हमें नहीं पता था कितने बढ़ई हैं, तो मैंने मान लिया एक्स थे, उसने उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करने को कहा गया कि यार 9 दिन में, तो हम एक्स से गुणे 9 कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, उनमें से 5 अनुपस्थित थे, तो हम ये कह सकते हैं कि x - 5 थे और उन्होंने उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर दिया, 12 दिन में कहा गया, तो हम 12 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसको हम छोटा कर देंगे, x को 9 से करेंगे गुणा तो कितना हो जाएगा 9x बराबर, ठीक है 12 को x से करेंगे तो कितना होगा 12x और 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। यहाँ तक आपके समझ में आ गया। ठीक है, अब आप ये देखिए, आपको ये पता होगा कि 9x और 12x अगर इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 12x हो जाएगा और घट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 3x। इतना आपको पता होना चाहिए। यहाँ बचा माइनस का 60, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से 60 को काटेंगे कितनी बार में 20 बार में, तो टोटल जो बढ़ई की संख्या थी वो कितना आ गया 20। 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया है, बी में दिया गया है। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 40 किलोमीटर घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी किसी दूरी को तय करने में 60 किलोमीटर घंटा की चाल से चलने वाली एक अन्य रेलगाड़ी से 1.5 घंटा अधिक समय लेती है, तो वह दूरी क्या है। अब देखिए, मानता हूं कि एक की चाल आपकी x थी और x किलोमीटर टोटल चाल थी और आपने 40 किलोमीटर घंटा की चाल से चला, और दूसरे ने भी x किलोमीटर की चाल को 60 किलोमीटर घंटा की चाल से चला। टोटल आपका इतना दूरी कम होता है, एक सही 1/2, तो इसको करेंगे 2 1 कम 2 1 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/2। इसको हल करेंगे, 40 60 का लासा होता है 120 और 4 23, यहाँ 3x होगा, यहाँ 2x होगा और बराबर का कितना हो जाएगा 3/2। देखिए 3x से 2x निकल जाएगा तो क्या बचेगा 1x बचेगा, 1x बचा और x/120 बराबर का कितना हो गया 3/2। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर नहीं पता होगा तो आपको अभी के अभी आप जान लीजिए, x को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2x और 12 3 कितना हो जाएगा 36, 360। अब 2 से अगर 360 को काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, हमें पता है ये कट जाएगा 180 बार में। तो x की हमें जो टोटल वैल्यू मिल चुकी है 180 किलोमीटर, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो लड़का चालाक होता उसे ये ऑप्शन के द्वारा भी कर सकता था। अब ऑप्शन के द्वारा कैसे करना है ये थोड़ा आप दिमाग लगा के हमें बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक व्यापारी एक वस्तु को बेचने पर 30% तथा 15% की क्रमिक छूट देता है। तदनुसार यदि उसे 476 प्राप्त हुए तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ऐसे प्रश्न में मैंने आपसे बताया जब क्रमिक छूट होता है तो हर चीज़ को 100 से माइनस करना है। 30% की छूट दिया तो कितना हुआ 70/100। फिर दूसरे में क्या हुआ 15% की छूट दिया, फिर 100 से आप 15 घटाएंगे तो 85/100 मिला उसको कितना 476। ठीक है,
आप काटेंगे, आपका सीधा का सीधा अंकित मूल्य आ जाएगा। यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो 1 0 से ये 0 कट जाएगा। 5 से इसको काटेंगे 17 बार में, 5 से इसको काट सकते हैं 20 बार में। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे सीधा सीधा कि इसको काटना है। 17 सत्ते 119, 119 चौका 476, पूरा का पूरा कट गया। नीचे क्या है, 20 दहम्मा 200 और 200 बराबर का तिरछा गुणा होता है। 200 चौक कितना होगा, 800। 800 इसका करेक्ट आंसर जो कि डी में दिया गया है। प्रश्न को देखना है, फिर समझना इसको काटना कैसे है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 का अंतर है, तो कमीज का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, अगर प्रॉफिट और प्रॉफिट है तो उसका सदैव अंतर होगा, ये आपको याद रखना है। अगर प्रॉफिट है और एक जगह लॉस है तो सदैव उसका प्लस में जोड़ेंगे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ क्या है, यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ प्रॉफिट है, दोनों लाभ की बात है, तो इनका दोनों का अंतर होगा। 17 से 15 निकालेंगे, क्या बचेगा, 2%, और 2% का मान कितना दिया गया है, 3। ठीक है, हमें 100% का मान ज्ञात करना है। 2 को अगर हम 3 से काटेंगे 1.5 आएगा, और बराबर का तिरछा गुणा करेंगे तो 150 रुपये हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। ये तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। मैं आपको ऐसे प्रश्न का एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, वो याद रखना है। ये 9 दिन में करता है और बी 18 दिन में करता है। इनका लासा लेंगे तो टोटल कितना हुआ, 18, मतलब टोटल काम कितना हुआ, 18। ठीक है, ये का काम है, ये बी का। इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18, इससे काटेंगे तो 18 कम 18। ये एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। क्या कहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ये कार्य छोड़कर चला गया। एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो कार्य छोड़कर चला गया है उसको फिर से जोड़ देना है। कितने दिन पहले, 3 दिन पहले कार्य छोड़कर कौन चला गया, ये कार्य छोड़कर चला गया। ये एक दिन में कितना काम करता है, 2, और 3 दिन तो कितना हुआ, अगर एक दिन में 2 काम तो 2 3 कितना हुआ, 6। अब 6 क्या करना है, इसी 18 में जोड़ देना है। 18 6 हो गया 24, बस। अब आपको कुछ नहीं करना है। ये कितना काम करता है, 2, बी कितना काम करता है, 1, दोनों मिलके कितना काम करते हैं एक दिन में, 3। 3 से 24 को काट देंगे, 8 दिन में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ये ट्रिक अपनाना है, जब 3 दिन पहले कहा जाए ये बी में, तो ऐसे आपको ऐड कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ये और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत ही ईजी प्रश्न, इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर आपको बताना है। चलिए बता ही देता हूँ। ये कितने दिन में करता है, 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। 10 15 का लासा हुआ 30, 10 30 और 15 दूना 30। ए और बी मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं, क्योंकि 3 2 हुआ 5, और टोटल काम कितना है, टोटल काम यहाँ दिया गया है 30, तो हम 30 रखेंगे। 5 6 30, 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक मित्र को तथा बची हुई राशि का 6% दूसरे मित्र को देने के उपरांत उसके पास 47 पैसे बचते हैं, तो आरंभ में लड़के के पास कितना जेब खर्च था। देखिए, मानता हूं कि 80% उसने खर्च कर दिया। 100 में से आप 80 घटाएंगे तो क्या बचा, 20/100। फिर मल्टीप्लाई, दूसरा बच्चा आया। ठीक है, शेष राशि जो बचा हुआ 6% खर्च कर दिया, तो 100 से 6 घटाएंगे तो बचा 94/100। इतना खर्च करने के बाद बचा कितना, 47। बस यही काट दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। हम कैसे काटेंगे, 20 1 कम 20, 20 पंचे 100, कितना हुआ, 1/4। अगर आप चाहें तो यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं, 47 से 94 कट गया 2 बार में, 2 बार में कट चुका। 2 से 100 कट जाएगा कितनी बार में, 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, तो 50 पंचे कितना हुआ, 250।
मतलब 2 रुपये 50 पैसे आ चुका है, जो कि बी में दिया गया। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इतना इजी प्रश्न मैं बिल्कुल घुमा घुमा के बताना नहीं चाहता। अगर आप नहीं हल कर पाएंगे तो थोड़ी सी समस्या होगी। कम समय में कैसे प्रश्न को हल करना है, ये आप अगर आपको सीखना है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। 5 से 6 प्रैक्टिस करेंगे और आपको सभी के सभी प्रश्न कम समय में हल कर पाएंगे। देखिए मैं प्रोजेक्टर पर तो नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं जो स्क्रीन पे पढ़ाता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कम समय में कैसे हल करना ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो 100% है, ठीक है, कि सिलेक्शन आपका होगा, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। किसी पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तक और अन्य पुस्तकों की संख्या 5:3 था तथा कहानियों की पुस्तकों की कुल संख्या 50 थी। जब कुछ और कहानियां पुस्तकें खरीदी गईं तो उसमें 7:3 हो गया। तो खरीदी गई कहानियों की पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है। कहानी की कितनी है? 5। ठीक है, कहानी की कितनी है? 5 और अन्य कितनी है? 3। अब देखिए कहानियों की कुल संख्या कितनी बताएगी? 50। तो ये कितना गुना है? 5 से 50 को आप देंगे भाग तो कहेंगे 10 गुना। तो 10 बचे कितना हुआ? 50 और 10 तिये कितना हुआ? 30। पहले ही आपको पता चल गया कि कहानियों की पुस्तक 50 है और अन्य 30 हैं। अब यहाँ एक चीज और बताया गया है, क्या कि जब कुछ और कहानियां की पुस्तकें खरीदी गई तो वह अनुपात 7:3 हो गया। देखिए पहले भी अन्य कहानियां 3 थी, अब भी अन्य कहानियां 3 ही, मतलब यहाँ भी अभी भी 30 ही है अन्य कहानियां, क्योंकि पहले भी 3 था तो अब भी 3 है। तो ये तो 30 पहले भी था तो 30 अब भी है। लेकिन ये क्या हुआ, अब 50 था। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे 5 था, अब ये क्या हो गया? 7। इतना तो दिमाग आपका काम ही करेगा। ठीक है, कि अगर 3 का मान 30 है, ठीक है, तो 3 से जब 30 में भाग देंगे तो 1 का मान आ जाएगा 10, तो 10 और 7 का मान क्या हो जाएगा? 10 सत्ते 70। पहले कहानियां 50 थी, अब हैं 70। कितना पुस्तकें खरीदी गई? 20। तो 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है। आशा करता हूं ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। ये था आज का लास्ट प्रश्न। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।